वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। एमसीसी का नोटिस आ चुका है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। आज के पैनल डिस्कशंस में हमारी गेस्ट है मिस्टर सचिन जॉन, ऑल इंडिया रैंक 4480। दूसरी तरफ है मिस्टर सिद्धार्थ वर्मा, ऑल इंडिया रैंक 2240। आज के डिस्कशंस शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल सचिन जी से रहेगा, आपको क्या लगता है इस साल का काउंसलिंग का सिनेरियो क्या रहेगा? तो जैसा कि इस साल का सिनेरियो है, हम सब लोगों ने देखा है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा टफ हो गया है कंपटीशन आज के लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने रिजल्ट देखा है, उसमें 2250 से ज़्यादा बच्चों के 700 प्लस मार्क्स आए हैं, 29,000 से ज़्यादा बच्चों के 650 प्लस मार्क्स आए हैं, नियरली 82,000 से ज़्यादा लोगों के 600 प्लस मार्क्स आए हैं और 500 से ऊपर वाले बच्चों की संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा है। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, उससे मैंने एनालिसिस किया है कि इस साल का जो कट ऑफ होने वाला है, फर्स्ट राउंड में अराउंड 664 तक जाएगा, ऑल इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, और सेकेंड राउंड तक आप समझिए तो 660 तक जा सकता है, और थर्ड राउंड और मॉप अप तक लेकर के बात करें तो 656 और 657 तक हमारा कट ऑफ जा सकता है। मेरा अगला सवाल सिद्धार्थ जी से रहेगा, जो बच्चा बंगाल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है उसकी गवर्नमेंट सीट के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है? अगर हम बात करें सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट के सिनारियो की, क्या यहाँ पर बच्चों ने स्कोर करा है, तो 700 प्लस स्कोर करा है 93 बच्चों ने, 650 प्लस स्कोर करा है नियरली 1400 स्टूडेंट्स ने, 630 प्लस स्कोर करा है 2500 स्टूडेंट्स ने, और 600 प्लस स्कोर करा है 4400 स्टूडेंट्स ने। अगर हम वेस्ट बंगाल का सीट मैट्रिक्स देखें तो वेस्ट बंगाल में अप्रॉक्स गवर्नमेंट सीट्स हैं 3000 के अराउंड, 3100 के अराउंड, प्रिसाइजली 3082, और जिसमें से ओपन सीट्स हैं नियरली 1300, टू बी प्रिसाइज 1298 सीट्स। अगर हम इसमें स्टेट कोटा सीट्स को भी कंसिडर करें तो गवर्नमेंट सीट्स हैं 400 के अराउंड और 450 के अराउंड, और ओपन सीट्स हैं उनमें 190 के अराउंड। सीट मैट्रिक्स और प्रीवियस डेटा को एनालाइज करने के बाद जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि इस बार का जनरल का कटअप 637 टू 640 के बीच में रह सकता है। साथ ही स्टेट कोटा कटअप राउंड 2 राउंड 1 में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कटअप 625 टू 626 के आसपास रहना चाहिए। और यही हम बात करें स्टेट कोटा के मॉपअप राउंड की, तो इस साल कटअप 618 से लेकर 620 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करें तो इस साल गवर्नमेंट कॉलेजेस के ओपन सीट्स के लिए कट ऑफ में हमें 30 से 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। कोलकाता स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है? अगर बात करें एमसीके की, मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहना चाहिए 685 टू 690 के बीच में। एसएसकेएम का 683 से 685 वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनसे अगर ज्यादा मार्क्स है आपको तो आप एसएसकेएम के लिए जा सकते हैं। एनआरएस की बात करें तो एनआरएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहना चाहिए 680 से 682 के बीच में। आरजेकॉर की बात करें तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 673 से लेकर 675 के बीच में। अगर बात करें सीएनएमसी की, तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 668 से 670 के बीच में कट ऑफ लाई कर सकता है। लास्ट के बचे 2 कॉलेजेस, सागर दत्तों की अगर बात करें हम, तो 665 के अराउंड रहना चाहिए, 665 प्लस पकड़ के चलें स्टूडेंट्स। ईएसआईसी की बात करें तो 660 से लेकर 662 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की उम्मीद है। जो स्टूडेंट 640 से लेकर 660 के बीच में स्कोर किए हैं, आप निश्चिंत रहें, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा, पर कलकत्ता मिलने की उम्मीद काफी कम है। जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज इस साल नहीं मिलने वाला है, उन लोगों को क्या ड्रॉप लेना चाहिए इस साल? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, नीट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, लोगों के स्कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जैसा कि पहले 720 में से 720 लाने के लिए 2-3 बच्चे रहते थे, और इस साल 50-50 बच्चों के 720 में से 720 आ रहे हैं। सो डे बाय डे नीट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और कंपटीशन इस नीट के अंदर बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स की, तो जब नीट स्टार्ट हुआ था 2016 में, वहाँ करीब 8 लाख बच्चे अपेयर हुए थे नीट के लिए पहली बार। और अगर हम आज का सिचुएशन देखें तो नियरली 24 लाख बच्चे नीट को दे रहे हैं।
लाइकली 3 गुना हो गया टोटल नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स यहाँ पे नीट के लिए। और वहीं पे अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के मैनेजमेंट कोटा के फ़ीस के बारे में, तो जहाँ 2018 के अंदर जो फीस थी अराउंड 55 लाख थी, वो आज बढ़ करके 97 लाख हो चुकी है। अराउंड आप अप्रॉक्स माने तो 2 गुना फी में इंक्रीमेंट हो चुका है। जहाँ 2018 में आप 500 नंबर पे एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आप कंसीडर कर सकते थे, वहीं आज 650 मार्क्स लाने के बाद भी आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हमने पैनल डिस्कशन में भी देखा, लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर जो हमारा कट ऑफ है वो उसमें 30 से 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट आया है। और आने वाले डेज में भी जो अगला नीट होगा उसमें हमारा जो कट ऑफ होगा वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं जो नीट देते हैं, नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो इससे चांसेस में हमारा यही प्रेडिक्शन है कि नीट का जो कट ऑफ है वो आगे और भी बढ़े। इस सिचुएशन में अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो आपको खुद को सेल्फ इवेल्युएट करना होगा कि नेक्स्ट ईयर जब नीट होता है तो क्या आप 680, 700 इतना स्कोर कर सकते हैं। अगर आप उतना कर सकते हैं तभी आपका ड्रॉप सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फिर भी इसी साल के जैसा आपका सिचुएशन हो सकता है। अगर हम बात करें एडेसियो की कि कितने बच्चे ड्रॉप लेने के बाद सक्सेसफुल होते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल बस 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिन्होंने ड्रॉप लेने के बाद क्या कहें तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर कर पाते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप उसे इसी साल ले लें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज तो आप जरूर से जरूर इसी साल अपना एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करवा लें, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर टाइम इज मनी। अगर हम बात करें ड्रॉप लेने की, तो ड्रॉप लेना अपने आप में एक बड़ा और काफी मुश्किल काम है। ड्रॉप लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, काफी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको सेम टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ता है, जो चीज़ आप 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं वही आपको लगातार पढ़ना पड़ता है। एक रिपीटेटिव सा पैटर्न बन जाता है, काफ़ी मोनोटोनस सी हो जाती है स्टडी आपके लिए। वो एक थ्रिल, एक किक नहीं रहता है इस पढ़ाई करने में। इसी के बार बार एक ही चीज़ पढ़ने से एक समय के बाद मेंटल एग्जॉशन होने लगता है, आपकी एफिशिएंसी घट जाती है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसी के पैरेलल आप देखते हैं आपके आसपास जो आपके दोस्त थे वो अपना ग्रेजुएशन खत्म करके कंप्लीट करके कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं पर सेटल हो गए हैं। साथ ही साथ आपको सोसाइटी से और फैमिली से पीयर प्रेशर मिलने लगता है, आपको लगने लगता है कि आप कहीं इंफीरियर तो नहीं है बाकी लोगों से। एक मोमेंट के बाद जाकर इन्हीं सब रीजन से काफी फ्रस्ट्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन सा आ जाता है। इस मेंटल ब्रेकडाउन के आने के बाद मार्क्स इंक्रीज होने से ज्यादा मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। जी हाँ, मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, भले ही वो पेरिफेरी गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ना हो, आप उसे ले लें। अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में भी सीट ले जाकर, क्योंकि जैसा कि मेरे सहपाठी ने आपको बताया कि टाइम इज मनी। मेडिकल स्ट्रीम अपने आप में ही एक काफी बड़ी फील्ड है। आप लगा लें लगभग 12-14 साल लगते हैं सिर्फ पढ़ाई करने में। अब अगर आप 2-3 साल ड्रॉप ले लेंगे यूजी के लिए, फिर 6 साल आप एमबीबीएस करेंगे, फिर 2-3 साल ड्रॉप लेंगे पीजी के लिए, फिर 3 साल पीजी करेंगे, फिर 3-4 साल ड्रॉप लेंगे आप सुपर स्पेशलिटी के लिए, फिर 3 साल वो करेंगे, तो आप इधर तो 20-22 साल ऐसे अपने निकाल देंगे। आप समझिए, आप लगभग अपने जीवन का आधा से ज्यादा टाइम सिर्फ पढ़ने में गंवा देंगे। अब तो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो आपका क्या सलाह रहेगा बच्चों के लिए? तो हाँ, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, और काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टीडियस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बच्चे सोचते हैं कि काउंसलिंग हम खुद कर लेंगे, लेकिन काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे नियम कानून होते हैं। एक तो हमारे इंडिया में कोई एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं है। हमारे यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे एक अलग काउंसलिंग चलती है, और फिर स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग काउंसलिंग चलती है। दोनों के डेट्स अलग होते हैं, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ऑल इंडिया कॉलेज से एक कॉलेज ले लिया जो कि बहुत पेरीफेरी में है, आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपके स्टेट लेवल पे आपको उससे बेटर कॉलेज मिल रहा है, लेकिन चूंकि आपने ऑल इंडिया से एडमिशन ले रखा है और वहाँ से अब आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते, तो आप उस कॉलेज में फंस गए और आप उससे ज़्यादा बेटर कॉलेज जो आपको मिल रहा है वो आप नहीं ले पा रहे हैं। एक छोटी से छोटी गलती काउंसलिंग के अंदर आपको आपके ड्रीम कॉलेज या एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचने से रोक सकती है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप काउंसलिंग के लिए डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो। तो काउंसलिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम बोल रहे हैं, इसीलिए इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो सिद्धार्थ जी, बच्चे इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए,
इस मामले में मेरी सलाह बच्चों को यही रहेगी कि वो एक अच्छे काउंसलर के साथ जाएं, एक एक्सपर्ट काउंसलर के साथ जाएं, अपने से सिचुएशन को समझ के पढ़ के मगअप करने की कोशिश ना करें। एक अच्छा काउंसलर आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है। एक अच्छा काउंसलर वो होता है जिसके पास एक्सपर्टीज हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। कॉलेज सिलेक्शन के वक्त बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, वहाँ पर एकेडमिक्स कैसा है, इंटर्नशिप कल्चर कैसा है, वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है। साथ ही हमें यह भी देखकर चलना होता है कि क्या वहाँ पर कोई सर्विस बॉन्ड है कि नहीं, इसके अलावा डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड है कि नहीं है, तो कितना है, कितने अमाउंट का है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एक काउंसलर के पास मिल जाता है, एक एक्सपर्ट काउंसलर। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, जो गलतियां जो बच्चों से हो जाती है काउंसलिंग के टाइम में, एक बड़ा ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने देखा है। हम सब जानते हैं दिल्ली में एक कॉलेज है VMMC, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। एक और कॉलेज है VIMS, जो कि दिल्ली में नहीं है, बिहार में पड़ता है, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अक्सर बच्चे अच्छी रैंक लाकर VMMC की जगह VIMS सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, और अपने रैंक के अनुसार काफी इंफीरियर कॉलेज में जाकर गलती से एडमिशन ले लेते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सेकंड राउंड में अपग्रेड तो करते हैं, पर VMMC में कोई सीट बचती नहीं है, तो उन्हें एक इंफीरियर कॉलेज पे सेटल करना पड़ता है। हाँ, वो कॉलेज VIMS से तो बेहतर होता है, पर VMMC जितना बेहतर नहीं। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा एक फ्रेंड है, उसने इनिशियल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में एक स्टेट कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया था। उसे ये लगा था कि उसे कोई अच्छा कॉलेज बाहर का नहीं मिलेगा। उसके पास एक्चुअली एक 2 स्टेट का कोटा था, एक दिल्ली कोटा और एक अपने रीजनल स्टेट का कोटा। बाद में जब दिल्ली का सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, तो उसने ये पाया कि जो कट ऑफ था उसके अनुसार उसका सिलेक्शन हो जाता, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो फर्दर राउंड्स में काउंसलिंग के लिए करने के लिए डिस्क्वालीफाई। विद्यार्थी प्रोवाइड करता है आपको एक्सेलेंट काउंसलिंग सर्विसेज। इनके पास है एक एक्सपीरियंस्ड रिसर्च टीम जो कि एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस करती है। साथ ही इनके पास एक कॉलेज रिव्यू सिस्टम भी है। इसके अलावा इनकी टीम बैक्ड है IIM और IIT ग्रेजुएट्स के द्वारा। विद्यार्थी ने मुझे भी काफी हेल्प करा था मेरे काउंसलिंग प्रोसीजर के टाइम में। मेरा पूरा हेक्टिक काउंसलिंग प्रोसीजर विद्यार्थी ने हैंडल करा था। साथ ही साथ उन्होंने मुझे मेरा कॉलेज सॉर्ट करने में भी हेल्प करा, सेलेक्ट करने में हेल्प करा, जिसकी वजह से आज मैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप मेडिकल स्टूडेंट्स में अपना MBBS परस्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ सिद्धार्थ मेरे फ्रेंड की बातों से। तो मेरे भी काउंसलिंग के टाइम में मुझे बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी मुझे रूल्स के बारे में पता नहीं था। तो मैंने अप्रोच किया विद्यार्थी को, जिन्होंने मुझे हेल्प किया काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा, और मुझे एक मेरे ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने में मदद किया। और आज मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ द विद्यार्थी। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप भी उनके काउंसलिंग को ले सकते हैं और उनके सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। आज के पैनल डिस्कशन हम यही खत्म करते हैं। अगर आप भी विद्यार्थी का एक्सपर्ट काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए।